लखनऊ से बड़ी खबर, पोते पर दादी की हत्या का आरोप है। दादी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। दादी की हत्या के बाद पिता पर भी जानलेवा हमला किया। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल है। खबर ये जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला निगोहा के करनपुर गांव का बताया जा रहा है। किसी बात को लेकर पोता नाराज हो गया था, अपनी दादी को कुल्हाड़ी से काट दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पोते की तलाश पुलिस कर रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से, पोते पर दादी की हत्या का आरोप है। खबर मथुरा से है। जिला अस्पताल से बदमाश असरू उर्फ असदुद्दीन फरार हो गया है। आज सुबह बदमाश असरू फरार हुआ। असरू उर्फ असदुद्दीन की तलाश में 4 टीमें गठित की गई हैं। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। बदमाश असरू उर्फ असदुद्दीन पर 9 मामले दर्ज हैं। ड्यूटी पर तैनात दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। अनिल मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है बदमाश को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना शेरगढ़ क्षेत्र का है, जहां पे 24/25 की रात को इस बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। यह बदमाश शेरगढ़ की जंगावली गांव एक पड़ता है, वहां का निवासी है। और ये आज यहां पर जब मुठभेड़ हुई थी पुलिस से, तब इस बदमाश को पैर में गोली लगी थी और इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं से ये भर्ती था और आज सुबह जैसे ही मौका मिला उसे, तो ये पुलिस अपेक्षा से फरार हो गया। और जो पुलिसकर्मी थे, जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, दोनों पुलिसकर्मी, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। और मथुरा एसएसपी ने 4 टीमें लगाकर इसकी तलाश में, बदमाश की तलाश में लगा दी है, जो इसकी छापेमारी लगातार इसके मिलने वालों पे, इसके रिश्तेदारों पे और इसके गांव में लगातार दबिश दे रही है। और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया था, वहीं से फरार हो गया है। ड्यूटी में 2 पुलिस वाले थे, उन पर कार्रवाई होगी। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया अनिल। नजर बनाए रखें। राजधानी लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर, लड़की की गला दबाकर हत्या। लड़की के भाई पर हत्या का आरोप है। बहन की हत्या करके शव को घर में दफनाने का आरोप है भाई पर। लखनऊ के पलरी गांव का ये मामला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, उससे लगातार हो रही है पूछताछ। बड़ी खबर, लड़की की गला दबाकर हत्या की गई और आरोप है लड़की के भाई पर। बहन की हत्या की, उसके बाद शव को घर में दफनाने का आरोप है। लखनऊ के पलरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया है, जिससे लगातार पूछताछ, क्या वजह इसके पीछे रही, इसको लेकर पूछताछ लगातार हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, लड़की की गला दबाकर हत्या, भाई पर हत्या का आरोप है। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर है। लखनऊ में गोमती नगर के समिट बिल्डिंग में मारपीट की खबर है। 13वें मंजिल पर मारपीट के दौरान जय श्री राम के नारे लगे हैं और समिट बिल्डिंग में काफी देर तक बवाल चलता रहा। बॉम्ब बॉक्स में देर रात तक शराब पिलाने का आरोप है और शराब पीकर अक्सर यहां पर हंगामा होता रहता है, लोग बता रहे हैं। गोमती नगर विभूति खंड थाना क्षेत्र में समिट बिल्डिंग है। गोमती नगर के समिट बिल्डिंग का ये मामला, मारपीट की खबर। 13वें मंजिल पर मारपीट के दौरान जय श्री राम के नारे आप सुन सकते हैं। समिट बिल्डिंग में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, बवाल होता रहा। बूम बॉक्स में देर रात तक शराब पिलाने का आरोप है और शराब पीकर ही अक्सर यहाँ पर बवाल इस तरीके से होता रहता है, लोग ये बता रहे हैं। विभूति खंड थाना क्षेत्र में समिट बिल्डिंग का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से अगली खबर, बुलंदशहर में स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत की खबर है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर का अचानक से मोड़ना हादसे की वजह बताई जा रही है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया। औरंगाबाद थाना इलाके के गांव पाली बेगपुर के पास ये हादसा हुआ है। बुलंदशहर से बड़ी खबर हादसे की, जहां पर स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर और पिकअप में टक्कर की खबर है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत की खबर। ट्रैक्टर का अचानक से मोड़ना हादसे की वजह बताई जा रही है और अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया घायलों का, जिसके बाद उनको घर भेज दिया गया है। और अब बात देश में कोरोना की कहर की करते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 मरीज मिले हैं और 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2 मरीजों की जान भी गई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 3428 है इस वक्त और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मरीज रिकवर होकर के वापस घर लौटे, ठीक हुए हैं। यूपी में सिर्फ अगर बात करते हैं, 24 घंटे में कोविड के 8 नए केस मिले हैं और देश में कोरोना के 24 घंटे में 196 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई है और साथ ही कुल एक्टिव केसेस की संख्या देश में है 3428।
24 घंटे में कोरोना के 190 मरीज जो कोविड से ग्रसित थे वो ठीक हुए हैं, वापस घर लौटे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी, 24 घंटे में कोविड के 8 नए केस मिले हैं। यूपी के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। कोरोना के खिलाफ तैयारियों की जांच के लिए यूपी के सभी अस्पतालों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी दी कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी और इस दौरान कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच होगी। ये बड़ी खबर, यूपी के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, कल ये मॉक ड्रिल होगी, जानकारी है। कोरोना के खिलाफ तैयारी किस तरीके से चल रही है, जांच के क्या इंतजाम है, इसको देखा भी जाएगा, उनको परखा जाएगा। डिप्टी सीएम ने इसके बारे में जानकारी दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं जो कोविड चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना को लापरवाही भरा बयान दिया है। कोविड को लेकर सपा सांसद ने कहा कि कोरोना का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का सियासी कोरोना है ये, और ये लोग सियासी कोरोना से डर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी दाखिल हुए हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। कोरोना का अभी पता नहीं क्या हालात हैं, लेकिन इस वक्त सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है देश भर में। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को करारा जवाब मिलने वाला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ये कोविड एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, ये उनका कहना है। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं क्योंकि अब आज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असल कोरोना तो का पता नहीं अभी क्या है, क्या हालात हैं, बहरहाल ना, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। अब आगे बढ़ते हैं, बात शीतलहर की। यूपी में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का सितम और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों के बाद यूपी में भयंकर शीतलहर चलने की आशंका है और कई जिलों में कोहरा बहुत घना रहने वाला है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूपी में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और इसकी वजह से कोहरा घना होता जा रहा है। रात में पारा और नीचे लुढ़केगा, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है और आम लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी, कोहरे का सितम और भी बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में भयंकर शीतलहर चलने की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। कई जिलों में कोहरा बहुत घना होगा आने वाले कुछ दिनों में, ये भी मौसम विभाग ने कहा, और जिस वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, एक्टिव है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में पारा और भी नीचे गिरेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। कुछ डिटेल्स है वो आपको बता दें। यूपी में कोल्ड का प्रहार क्या है समझिए जरा। कोहरे से मुश्किल लोगों की बढ़ गई है और कोहरे से विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है, ये आप जानते हैं। विजिबिलिटी में कमी आ रही है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। यूपी समेत 11 राज्यों में शीतलहर का प्रकोप है इस वक्त और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही है। 2 से 3 दिन ठंडी हवाएं चलेंगी, ये मौसम विभाग ने कहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी उत्तर प्रदेश में। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें अभी से ही लेट हैं, ये आप जानते हैं, और हवाई सेवा पर भी ठंड का असर दिखाई देगा आने वाले वक्त में। सड़क यातायात पर भी असर पड़ रहा है शीतलहर का, और शीतलहर के बाद
अलाव जलने शुरू हो गए हैं अलग अलग हिस्सों में। रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। ठंड से आम लोगों को बचाने के लिए जो इंतजाम है वो लगातार शुरू हो चुके हैं। शीतलहर के बाद से लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है वो चिंता को बढ़ाने वाला है कि आने वाले वक्त में ठंड और बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। बाल पथ संचलन के दौरान स्कूटी निकालने को लेकर मारपीट हुई थी। रालोद के मेयर पद के दावेदार के रिश्तेदार और बेटे पर आरोप था। केस दर्ज होने के बाद धरने पर बैठ गए थे आरएलडी कार्यकर्ता और पुलिस ने रालोद नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये मामला है। ये बड़ी खबर। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। बाल पथ संचलन के दौरान स्कूटी निकालने को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। रालोद के मेयर पद के दावेदार के रिश्तेदार और बेटे पर आरोप था। अब केस दर्ज की कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्कूटी निकालने को लेकर बाल पथ संचलन के दौरान ये विवाद हुआ था, मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद संघ के पदाधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया है। और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं मयंक गोयल, जिनको लेकर भी जानकारी मिल रही है। इसी पर डिटेल्स के साथ जुड़ चुके मेरे साथी शक्ति सिंह। शक्ति, क्या डिटेल्स है? देखिए लोग यहाँ पर RSS काफी गुस्से में है क्योंकि FIR अब उनके खिलाफ भी हो गई है और संगीन धाराओं में FIR दर्ज हुई है। वहीं लोगों का ये कहना है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारे ऊपर FIR दर्ज आखिर क्यों की। इसमें सबसे बड़ी कमी रही है पुलिस की, जो गाजियाबाद पुलिस है और गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर हैं, उनकी कमी रही है। कई घंटों बाद ये पूरा एक सियासी ड्रामा बन गया। जिस समय पूरा मामला था सड़क से शुरू हुआ, थाने में पहुंचा, थाने में पहुंचकर वहां पर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद कई घंटे बाद बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के लोगों की तरफ से, RSS के लोगों की तरफ से FIR लिख ली जाती है दूसरे पक्ष के खिलाफ। वही उसके बाद जो RLD के जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं थाने में, धरना देते हैं। फिर जब बीजेपी वाले लोग जब संतुष्ट होकर चले जाते हैं तो बाद में जो गाजियाबाद पुलिस है वो बीजेपी के जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है मयंक गोयल, उनका भी इस पूरे मामले में उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय ये पूरा मार पिटाई जिस समय हुई थी उस समय मयंक गोयल कल JP नड्डा गाजियाबाद में थे, उनके प्रोग्राम में थे, यानी कि वो मौके पर भी मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस की तरफ से माने तो दलील ये है कि जो तहरीर मिली है तो तहरीर के आधार पर इसमें FIR दर्ज कर ली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि जब कोई जांच नहीं, कोई गया नहीं और उसके बाद भी तो ठीक है शक्ति। लखनऊ से खबर है। विधान परिषद के 6 महारथी कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नामों पर लगातार मंथन भी हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही नामों का ऐलान संभव है। कौन कौन से वो नाम होंगे, हालांकि अलकमान नामों का एक लंबा पैनल तैयार कर चुका है। दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। विधान परिषद के 6 महारथी कौन होंगे, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है। बैठकें भी लगातार हो रही हैं और जल्द ही नामों का ऐलान संभव है, ये कहा जा रहा है। और देखिए, दिल्ली से ही नामों पर सहमति बनेगी, उसके बाद 6 नाम फाइनल किए जाएंगे, जिनका ऐलान भी हो जाएगा और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि नाम सामने आ सकते हैं। ये बड़ी खबर। यूपी विधान परिषद की मनोनयन वाली 6 सीटों पर मंथन लगातार जारी है। यूपी भाजपा के नेता आज नामों पर चर्चा करने वाले हैं, ये जान लीजिए आप। नाम तय करके शीर्ष नेतृत्व को यूपी भाजपा नेता नाम भेजेंगे और क्षेत्रीय अध्यक्षों को विधान परिषद भेजने की सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को मौका मिल सकता है, ये जानकारी है। और अधिकतर नाम संगठन से ही जुड़े हुए होंगे, ये भी कहा जा रहा है। जल्द ही नामों से सस्पेंस खत्म होगा। किसके नाम पर मुहर लगती है, इसका इंतजार खत्म होने वाला है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को मौका मिल सकता है, विधान परिषद भेजने की सबसे ज्यादा चर्चा है, प्रबल संभावना है। ये जानकारी इस वक्त आपके सामने। मंथन का दौर भी चल रहा है। यूपी विधान परिषद की मनोनयन वाली 6 सीटें जिन पर नामों का ऐलान होना है, बैठकों का दौर, मंथन का दौर और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही पर्दा उठने वाला है। देखिए, MLC की ये रेस है और कौन फेस है, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। यूपी विधान परिषद की 6 सीटों पर मंथन लगातार हो रहा है। भाजपा का उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है और मनोनयन वाली 6 सीटों पर चर्चा लगातार हो रही है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। भाजपा नामों पर आज मुहर लगा सकती है, ये कहा जा रहा है। और कई नाम अलकमान को लखनऊ से दिल्ली भेजे जाएंगे, उसके बाद नाम फाइनल होंगे।
नाम फाइनल होने पर राज्यपाल को पूरी लिस्ट जो है वो भेज दी जाएगी। एमएलसी के लिए कई नाम रेस में इस वक्त शुमार हैं, रेस में चल रहे हैं। रजनीकांत माहेश्वरी, कौन कौन से वो नाम है जान लीजिए आप। रजनीकांत माहेश्वरी का नाम है, मानवेंद्र सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा ब्रज बहादुर का नाम भी चल रहा है एमएलसी की रेस में, वो भी आगे बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा संतोष सिंह और प्रियंका रावत का नाम भी इसमें शामिल है। अप्रैल मई खाली हो चुकी है ये 6 सीटें अप्रैल मई में ही, और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इनके नामों पर मुहर लग सकती है, इनका नाम आ सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर है, आज यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। बैठक में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो शामिल होंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी 11:30 बजे का वक्त पहले से ही बताया गया था। कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आज यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है लखनऊ में। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इसके अलावा भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, उनको भी बुलाया गया है। निकाय चुनाव में जीत का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से जीता जाए निकाय, इसको लेकर मंथन और आज की ये बैठक अहम है। और देखिए निकाय का जो जीत का मंत्र है वो यहां से निकलेगा। निकाय के लिए भाजपा का रणनीति चक्र क्या है वो आपको समझाते हैं। लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों की अहम बैठक होने वाली है, आज की बड़ी बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। ये जानकारी महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। भाजपा की बैठक में निकाय चुनाव पर मंथन होगा। निकाय चुनाव में जीत वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जीत वाली वो रणनीति क्या होगी, इसी पर सभी से राय मशवरा भी होगा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इस आज की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। साथ ही नए साल पर क्या कार्यक्रम होंगे, क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे, कार्यकर्ता कहां पर केंद्रित रहेंगे, कहां पर उनका फोकस होगा, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। लखनऊ में यह बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। धर्मपाल सिंह सैनी को लेकर भी खबर है कि वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। तमाम पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। सभी से बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी, राय मशवरा भी होगा, किस तरीके से आगे बढ़ना है, निकाय को किस तरीके से जीतना है। जीत वाला जो पूरा फॉर्मूला है वो सेट होगा। रणनीति चक्र क्या है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। कुल मिलाकर के आज की ये बैठक अपने आप में अहम है निकाय चुनाव को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।